बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोग के लिए आलू गोश्त की एकदम यूनिक सी रेसिपी लाई हूँ जो बनेगा तो मिनटों में, लेकिन इतना मज़ेदार ये बनेगा कि खाने वाले ना प्लेटें तक चढ़ जाएंगे। आज की जो रेसिपी है ना बहुत ही कमाल की है, आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो इसके लिए हमने देखें बीफ का गोश्त लिया, इसमें मैंने अदरक लहसुन डाल दिया। अभी 2 खाने के चमचे भर के मैंने अदरक लहसुन इसमें शामिल कर दिया है। पानी मैंने इसमें इतना डाल दिया कि जो गोश्त है ना इसी पानी में अच्छा सा गल जाए। और बस अब 1 खाने का चमचा नमक शामिल कर देती हूँ। बस इसको अच्छा सा मिला के कवर करके हम इसको इतनी देर पकाते हैं जब तक कि जो बीफ का जो गोश्त है वो गल नहीं जाता। ठीक है, तो चलिए चेक कर लेते हैं। टाइम हो चुका था पकते हुए और जो गोश्त जो है वो भी अच्छा सा गल गया था। बीच में भी मैं चेक करती रही हूँ। तो बस ये जो गोश्त अच्छा सा गल गया। अब इसमें मसाले हमने ऐड करने। मसाले भी बहुत सिंपल, वही सब मसाले जो हमारे पास घर में किचन में मौजूद होते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें शामिल करेंगे प्याज और टमाटर। तो 2 मीडियम साइज़ के प्याज, 2 मीडियम साइज़ के टमाटर, जिनको मैंने ऐसे ही रफली कट कर लिया था, वो मैंने इसमें शामिल कर दिया। और इतना मज़ेदार ये आलू गोश्त बनेगा ना, यकीन जाने आप जब भी बनाएंगे तो आप इसी रेसिपी से बनाएंगे। और इसमें शामिल कर दिया मैंने कुकिंग ऑयल वो जो आप जो भी इस्तेमाल करते हैं घर में, ठीक है वो। और मिनटों में बनता है, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। और ज़्यादा इसमें सबसे अच्छी बात ये है कि इसमें मसाले भी बहुत ज़्यादा भर के नहीं जाते। अब इसमें शामिल करूँगी साबुत वाली जो गोल वाली लाल मिर्च होती हैं, वो मैं इसमें शामिल कर दूँगी। तकरीबन 7 से 8 मैंने वो इसमें शामिल कर दी, वो मैंने इसमें डाल दी। इसके बाद शामिल करूँगी इसमें ज़ीरा। तो 1/2 टी स्पून मैंने इसमें शामिल कर दिया सफ़ेद ज़ीरा, और सफ़ेद ज़ीरा शामिल कर दिया। और देखिए मसाले भी बहुत, पिसी हुई लाल मिर्च, कुटी हुई लाल मिर्च, पिसा धनिया, कुछ भी हमने इसमें ऐड नहीं करना। बस बहुत सिंपल मसालों के साथ बहुत ही मज़ेदार मिनटों में बनने वाले आलू गोश्त की बहुत ही कमाल की रेसिपी लाई हूँ। बहुत ही मज़ेदार सी है, एक बार आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा, इंशाल्लाह ताला आप लोगों को पसंद आएगा। क्योंकि बहुत ही कमाल की रेसिपी है, बहुत ही कम मसालों के साथ। और जैसे कि गर्मियाँ आई थी, गर्मियों में ज़्यादा मसाले वाली चीज़ खाने का हमारा मूड नहीं होता। तो आज की जो रेसिपी है ना बिल्कुल गर्मियों के हिसाब से बहुत ही लाइट सी है, लेकिन बहुत मज़ेदार। अब इसमें शामिल करूँगी मैं साबुत गरम मसाला, जिसमें लौंग, काली मिर्च, दालचीनी वगैरह ये सब चीज़ें थी, ये मैं इसमें डाल दूँगी। थोड़े से मैं जायफल के, देखिए इसमें छोटे छोटे टुकड़े लिए हैं, बस इससे ये कि इसमें खुशबू बहुत अच्छी सी आएगी, ये मैंने इसमें शामिल कर दी। इसके साथ ही इसमें शामिल करूँगी हल्दी पाउडर। जो हल्दी पाउडर थोड़ा डाला हमने, ज़्यादा नहीं डाला, ठीक है, थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाला। बस सारी चीज़ों को अच्छा सा मिला के अभी 10-15 मिनट हम इसको ऐसे ही कवर करके पकाते हैं, ताकि टमाटर और जो प्याज है ना हमारे वो थोड़े से सॉफ्ट हो जाएं। ठीक है, तो बस अब क्या करते हैं, अब सारी चीज़ों को अच्छा सा हमने इसको मिला दिया। मिला के अब इसको हम कवर कर देते हैं। कवर करके 15 से 20 मिनट, सॉरी 10 से 15 मिनट के लिए हम इसको पकाएंगे। फिर उसके बाद हम इसमें आलू ऐड करेंगे, क्योंकि गोश्त जो है गला हुआ हमारा, तो इसको ज़्यादा पकने में टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, तो कवर कर देते हैं। तो चलिए चेक कर लेते हैं, 10 से 15 मिनट हो चुके थे इसको जो है कवर करके पकते हुए। अब इसमें जो है हम इसको चेक करते हैं। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए माशाल्लाह मसाला तो इतनी ज़बरदस्त इसमें से खुशबू आ रही है ना मसाले की, बहुत ही कमाल का इसका मसाला रेडी हुआ। अब इसमें शामिल कर देंगे हम आलू। तो आलू को मैंने लिए थे तकरीबन 3 से 4 मैंने आलू लिए थे, जिसको इतने बड़े बड़े पीसेज में कट कर लिया था। बस आलू भी शामिल कर दिए। आलू डाल के बस अच्छा सा अब हमने मिलाना है। मिला के इसको इतनी देर पकाएंगे जब तक कि आलू जो है ना हमारे अच्छे से गल नहीं जाते। ठीक है, थोड़ा सा अगर आप चाहें तो इसमें पानी भी ऐड कर सकते हैं, तो थोड़ा सा डालिएगा, ज़्यादा नहीं, क्योंकि हम शोरबे वाला नहीं बना रहे। तो बस अब इसको कवर कर देते हैं। तो चलिए चेक कर लेते हैं। इसको पकते हुए टाइम हो गया था, माशाल्लाह आलू भी हमारे गल गए, बहुत ही मज़ेदार सी। देखिए इसमें हरी मिर्च भी मैंने 3 से 4 हरी मिर्च डाल दी। और देखिए बहुत ही कमाल के हमारे देखिए आलू गोश्त जो है ना रेडी हो गया। इसको डिश आउट कर लेते हैं। और इसी के साथ ही मेरे चैनल पे नए तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएगा कि आज के आलू गोश्त की रेसिपी आप लोगों को कैसे लगी। और रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक करना नहीं भूलिएगा। बहुत ही मिनटों में मज़ेदार सा कल फिर हाजिर होंगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।